नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इस जीवन में सुखी कौन। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन को लेकर बहुत परेशान रहता था। वो जब भी किसी दूसरे पक्षी को देखता तो स्वयं की तुलना उससे करने लग जाता, जिससे उसमें स्वयं के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। उसे ये आभास होता कि उसका जीवन मेरे जीवन से ज्यादा अच्छा है। एक दिन कौवा वृक्ष पर बैठा सोच ही रहा था कि इतने में कोई भारी आवाज में बोला, इतने परेशान क्यों हो, क्या सोच रहे हो। आवाज सुनते ही कौवा इधर उधर देखने लगा और डरते हुए बोला, कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी वृक्ष बोला, अरे डरो मत, मैं वृक्ष हूँ जिस पर तुम बैठे हो। तुम्हारी परेशानी देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोलने पर मजबूर हो गया। क्या परेशानी है तुम्हें। कौवा बोलता है, मैं अपनी इस जीवन से खुश नहीं हूँ। ना रंग, ना रूप, ना कोई गुण मुझ में। मेरी आवाज सुनते ही सब भागने लगते हैं दूर मुझसे। कौवा फिर बोला, क्या आप मुझे कोई ऐसा पक्षी बना सकते हैं जो इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी हो, उसे किसी बात की परेशानी ना हो। वृक्ष बोलता है, ये सब तो ठीक है, पर तुम कौन से पक्षी बनना पसंद करोगे। ये सुनते ही कौवा मौन हो गया और सोच में पड़ गया, यदि मुझे मौका मिले तो मैं कौन सा पक्षी बन सकता हूँ। वृक्ष बोला, अरे अब क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए। कौवा बोला, मैं अभी पता करके बताता हूँ। और कौवा सबसे सुखी पक्षी की तलाश में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते कौवे के कान में कोयल की मधुर आवाज सुनाई दी। कौवा तुरंत कोयल के पास पहुँचा और बोला, वाह, क्या मधुर आवाज है तुम्हारी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लोग महीनों तक इंतजार करते हैं। क्या सुखी जीवन है तुम्हारा। कोयल ने तुरंत चीख कर कहा, अरे हट, क्या बात करता है। इसी आवाज को सुनकर हमारे पीछे बाज पड़ जाते हैं। और तो और ये काला भी कोई रंग है। जीवन भर स्वयं का एक घोंसला तक नहीं बना पाते, दूसरे के घोंसलों पर आशियाना बनाने के लिए उनके अंडे गिराने जितना घनघोर पाप करना पड़ता है। ये भी कोई जीवन है। अरे जीवन तो तोते का होता है, इंसानों की जुबान बोलता है, आहा, क्या ठाठ से उन्हीं के बीच रहता है। इतना सुनते ही कौवा तुरंत तोते के पास जा पहुंचा और बोला, अरे क्या मस्त रंग है तुम्हारा, इंसानों की भाषा बोलते हो, जो बोलते हो वो हाजिर, काजू बादाम तक खाते हो मजे से। तोता बोला, ऐसे कौन बोला तुम्हें, हम अपनी मर्जी से नहीं रहते हैं, मजबूरी है हमारी। ये इंसान अपने शौक के लिए हमें पिंजरे में बंद करके रखते हैं, आजादी के नाम पर हमारे पंख कतर देते हैं। ये भी कोई जिंदगी है। अरे सबसे अच्छी जिंदगी तो हंस की होती है, आहा, क्या मस्त सफेद होता है, देखते ही मन शांत हो जाता है सबका, पूरी झील का राजा होता है। हंस को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तोते की बातें सुन कौवा तुरंत उड़कर हंस के पास पहुंच जाता है। कौवा बोला, अभी अभी तोता भाई ने बताया, क्या मस्त जिंदगी है आपकी। हंस चिढ़कर बोला, दिमाग तो ठीक है उस तोते का, भला ये भी कोई जिंदगी है। कौवा बोला, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो। हंस बोला, लोगों को खुश करने के लिए मजबूरी में सारा दिन पानी में रहना पड़ता है, और ऊपर से इस सफेद रंग की वजह से शिकारियों की नजर केवल हम पर रहती है। ये रंग हमारे लिए किसी कफन से कम नहीं है। मुझे तो सबसे अच्छी जिंदगी पक्षियों के राजा मोर की लगती है। इतना सुनते ही कौवा तुरंत मोर के पास पहुंचकर बोलता है, वाह, कितने सुंदर हो आप, कितना बड़ा और सुंदर शरीर है। जब भी अपनी मधुर आवाज के साथ नाचते हो सबका दिल खुश हो जाता है। मोर दुखी होकर बोलता है, अरे भाई, क्यों मजाक उड़ाते हो, हम मोरों की जिंदगी का दूसरा पहलू तुम नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। हमारी सुंदरता ही हमारे लिए श्राप है। हमारे सुंदर पंखों की वजह से हमारा शिकार होता है। शिकारी हमें मारकर हमारे शरीर से पंखों को नोच नोच कर निकालते हैं। सिर्फ यही नहीं, भारी शरीर और ज्यादा पंख होने की वजह से हम ज्यादा ऊंचा उड़ भी नहीं पाते, जिससे हमारा शिकार करना आसान हो जाता है। मुझसे अच्छे तो तुम हो, आजादी से उड़ रहे हो, जहां मन करा चले गए, जो मन किया खा लिया।
सुखी जीवन तो तुम्हारा है, काश मैं भी कौवा होता। मोर की बातें सुन कौवा उदास होकर वापस वृक्ष के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। तब वृक्ष ने कहा, दूर के पहाड़ हमेशा सुहावने ही नजर आते हैं। बिना पूरी सच्चाई जाने हम अक्सर दूसरों को देखते हैं और हमें ये लगता है उसका जीवन हमसे बहुत अच्छा है, जबकि सच्चाई क्या है वो तो तुम आज जान ही गए हो। कौवा बोला, हाँ आप सही कह रहे हो। सच्चाई जानने के बाद अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि जिस जीवन में अक्सर दोष ढूंढा करता था वो बहुतों से अच्छा है। दोस्तों, ऐसा ही हमारी जीवन में भी होता है। हम लोग अपनी जीवन से बस इसीलिए नाखुश होते हैं क्योंकि हमें बस ऐसा लगता है दूसरों का जीवन हमसे ज्यादा बेहतर है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।